नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी आज जैसे ही उत्तर प्रदेश और समेत 5 राज्यों के चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, मंदिर मंदिर भटकना फिर शुरू कर दिए हैं। 2 दिन के लिए वैष्णो देवी जगदम्बा मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने गए, चर्चा शुरू हो गई। चुनाव आते ही राहुल गांधी जी राम भक्त, श्री कृष्ण भक्त, शंकर जी का भक्त, मां जगदम्बा वैष्णो देवी का भक्त, विंध्यवासिनी का भक्त, जो कह लीजिए सबके भक्त बन जाते हैं। इनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा गंगा स्नान करने लगती हैं, मंदिरों में जाने लगती हैं, त्रिपुंड लगाने लगती हैं, रुद्राक्ष पहनने लगती हैं। उसका महत्व, उसका पालन पोषण कैसे पालन किया जाता है, ये उनको पता है कि नहीं, ये वो जाने। ये निश्चित है। इन दोनों के दादा फिरोज खान थे, इनकी दादी श्रीमती इंदिरा थी। इनकी माता श्री इटली में ईसाई परिवार में पैदा हुई हैं। इनके नाना ईसाई हैं, इनके नानी ईसाई हैं, इनके मामा परिवार ईसाई है, इनके दादा पारसी मुस्लिम हैं। इनके पिताजी दादा के वंश के हिसाब से देखा जाए तो पारसी मुस्लिम है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का मंदिर जाना, मंदिर मंदिर भटकना, माता जी से आशीर्वाद लेना, कितना उनको मिल रहा होगा या जाना उचित है नहीं उचित है, ये हर एक का अपना मामला है। लेकिन मंदिर प्रबंधन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि किन किन लोगों को उन्हें प्रवेश देना है। खैर, स्वतंत्र भारत है, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपने हिसाब से स्वीकार करने का अधिकार है। राहुल गांधी को पहले ये घोषित करना पड़ेगा, प्रियंका गांधी को पहले घोषित करना पड़ेगा कि क्या वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए हैं या अपने नाना नानी के धर्म के तहत, राहुल विंची जो उनका बचपन का नाम था, उसके तहत अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अथवा दादा फिरोज खान, पिता राजीव वल्द फिरोज खान के धर्म के तहत पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ तो ओवरऑल एक तरह से पूजा पद्धति है। धर्म तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, भगवान श्री राम कहिए, भोलेनाथ कहिए, ईश्वर तो एक ही है। ये पूजा पद्धति है। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं, वो किस तरह की, किस पूजा पद्धति के हिसाब से उस ऊपर वाले को याद करते हैं। ये तो राहुल गांधी को घोषित करना पड़ेगा। पुष्कर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, चुनाव के माहौल में पहुंचते हैं तो उनको खुद नहीं मालूम उनका गोत्र क्या है। उनको वहां के पुजारी कहते हैं, क्योंकि उनके अमुक लोग आए थे, उनके नाना दादा परदादा आए थे, वो अपना गोत्र ये बताए थे। तब उन्हें पता चलता है कि उनका गोत्र तो दत्तात्रेय कौल गोत्र है। दत्तात्रेय महाराष्ट्र का गोत्र है, कौल कश्मीर का, दोनों मिक्स होकर नया गोत्र बन गया। गोत्र के बारे में आपको बता दिया जाए, आपको सब पता होगा, आप तो विद्वान लोग हैं। गोत्र तो ऋषियों के नाम पे होता है। अब दत्तात्रेय कौल कौन से ऋषि थे हमें तो नहीं मालूम, पता नहीं, कोई नए ऋषि पैदा हो गए होंगे जिनके आधार पर राहुल गांधी गोत्र बन गया होगा। गोत्र हमेशा पिता की तरफ से आता है। तो ये अब राहुल गांधी जी गए हैं वैष्णो देवी दर्शन करने। अब उसके बाद कहते हैं कि देवी शक्ति कमजोर पड़ गई है, शक्ति कमजोर हुई है जैसे भाजपा का राज आया। अब बताइए, भाजपा का राज आएगा, क्या जगदम्बा की शक्ति या देवी देवताओं की शक्ति इस एक इलाके के राजा महाराजा से कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? अरे वो जगत नियंता है, जगत जननी है, उनकी शक्ति कौन कमजोर कर सकता है? हाँ, अपवित्र लोग, विधर्मी लोग, कुमार्गी लोग जाएंगे, उनको स्पर्श करेंगे तो वो जरूर उनके जाने से माहौल अपवित्र होगा। जगदम्बा की मूर्ति और मंदिर अपवित्र नहीं होगा, माहौल अपवित्र होगा। जो दर्शन करने जाते हैं, उनके विचार क्या हैं, वो अपने विचार वहां छोड़ के आते हैं। वो छोड़ा गया गंदा विचार जरूर थोड़ी देर के लिए कलुषित माहौल तैयार कर देगा। जगदम्बा की शक्ति न कम होगी, न घटेगी, न बढ़ेगी किसी के आने से, आए मत आए। तो अब ये मुद्दा इसलिए उठा कि वैष्णो देवी दर्शन करने गए हैं। अभी आज ये भी चर्चा हो रही है, प्रयागराज में बड़े लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। ये ब्राह्मण, जनेऊधारी, ब्राह्मण शब्द नहीं यूज किए थे, सुरजेवाल कहते थे कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके वो कहते थे कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं। जनेऊधारी हिंदू इस तात्पर्य ब्राह्मण से है। ब्राह्मण बताने लगते हैं, चुनाव आता है तो ब्राह्मण बन जाते हैं। यूपी में ब्राह्मणों का 15-17% वोट है, तो अब वो ब्राह्मण भी बन जाएंगे। अब देखिए, काशी विश्वनाथ दर्शन करने भी जाएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण दर्शन के लिए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी प्रभु का मंदिर होगा वहाँ जाएंगे, भटकेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर भी जाएंगे, मत्था टेकेंगे, वरदान मांगने की कोशिश करेंगे,
प्रभु दें न दें, उनको पात्र माने न माने, प्रभु के ऊपर है, ये जरूर पहुंचेंगे। अब प्रयागराज में एक चर्चा बहुत जोश चल रही है। राहुल गांधी के दादा फिरोज खान की वहां मजार है, प्रयागराज में फिरोज खान की मजार है। 12 सितंबर को उनका जन्मदिन है। 12 सितंबर 1912 को फिरोज खान मुंबई में पैदा हुए थे, मुंबई प्रांत था तब, आज़ादी के पहले का मुद्दा है, पैदा हुए थे। 8 सितंबर 1960 को उनका निधन हो गया था। 1942 में उन्होंने शादी किया था श्रीमती इंदिरा गांधी से, जिनसे राजीव गांधी और संजय गांधी, 2 पुत्र रत्न मिले थे इनको। एक रत्न तो भगवान को प्यारे हो गए, खैर इसमें 2 रत्न भगवान को प्यारे हो गए हैं, मुद्दा अलग है, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। चर्चा यह है कि प्रयागराज के लोग, प्रयागराज के कांग्रेसी, प्रयागराज के सभी लोग, उनको ये उम्मीद है कि दादा के मृत्यु दिन पर तो उनकी मजार पर राहुल गांधी नहीं आए, तो हो सके तो उनके जन्मदिन पर उनकी मजार पे आके फूल चढ़ा दें, शायद उनकी आत्मा, फिरोज खान की आत्मा प्रसन्न हो जाए, पितृदोष कम हो जाए। वहाँ के पंडितों का कहना है कि पितृदोष राहुल गांधी को सत्ता से दूर रखा हुआ है, तो इनके पितृ तो यही हैं, दादा ही हैं। उनके पास, उनकी मजार पे जाके माथा टेकना चाहिए। वहाँ बाकायदे लिखा हुआ है, फिरोज खान की मजार है, उनका रखवाली करने के लिए एक व्यक्ति रहता है वहाँ, देख रेख करता है, लेकिन पैसे के अभाव में वहाँ दिया भी नियमित नहीं जल पा रहा है। तो इतना बड़ा युवराज, इतना राजघराने से राहुल गांधी हैं, तो कम से कम मजार पर दिया जल सके, मजार पर अगरबत्ती जल सके, मजार पर मोमबत्ती जल सके, मजार पर फूल चढ़ सके, ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए। कम से कम जन्मदिन पर तो जाकर के उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, ऐसे प्रयागराज के लोग उम्मीद कर रहे हैं। गजब की बात, गजब का खानदान है भाई। इंदिरा गांधी आती थी, इंदिरा जी आती थी वहाँ। 45 से 48 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। इसके बाद इन्हें दिल्ली ले जाया गया है। इनके शव को बाकायदे पहले पारसी परंपरा के मुताबिक उसका जो पूजन होता है, पूजन किया गया है। इंदिरा गांधी जी थी, पंडित नेहरू भी थे। इसके बाद उनको फिरोज खान की अंतिम इच्छा के तहत उनको उनका मुखाग्नि दी गई, उनको जलाया गया। फिर उनका कलश, अस्थि कलश प्रयागराज प्रभावित किया गया। एक अस्थि कलश जहां मजार है वहां लाके डाला गया। दूसरा एक अस्थि कलश इनके पैतृक गांव गुजरात भरूच में कोटियार में ले जाकर के वहाँ भी मजार बनाई गई। मजार इस रूप में नहीं है, लेकिन वहाँ भी उस मिट्टी में डाल दिया गया है। पारसी, अगर इन्हें पारसी कहते हैं, वैसे इस पर भी संदेह है, इस पर भी तरह तरह की चर्चा है कि इनके दादा फिरोज खान के पिताजी मुस्लिम थे और उनकी दादी पारसी थी, ऐसा। उनकी माता जी पारसी थी। फिरोज खान के पिताजी मुस्लिम, उनकी माता पारसी थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। स्पष्ट कुछ नहीं है, बड़े लोगों की बड़ी बातें सब गोलमेल घालमेल कर देते हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि फिरोज खान के पौत्र राहुल गांधी उनकी मजार पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने, मोमबत्ती जलाने कब जाएंगे और क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। 1920 में फिरोज गांधी जी अपनी माता के साथ आकर के प्रयागराज में बस गए थे। उनकी एक मौसी वहाँ रहती थी, डॉक्टर श्रीन कमसारीट मौसी थी, वो सर्जन थी, उन्हीं के यहाँ वो अविवाहित थी, आके रह गए। इनकी माता जी चले आई, ये चले आए। वैसे इनके 2 बहन 2 भाई ये भी वहीं रहने लगे। इनके भाई का परिवार आज भी प्रयागराज में है, जो प्रयागराज की पारसी कब्रिस्तान है, इनका पैतृक कब्रिस्तान है, उसके थोड़ी दूर पर इनके भाई का परिवार आज भी रहता है। फिरोज खान की बात कर रहा हूँ, उनका परिवार रहता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कभी अपने सगे लोगों से मिलने नहीं गए। एक कश्मीर में जाकर के अपना डीएनए ढूंढने लगते हैं, ये मुंबई में डीएनए ढूंढने लगते हैं, इटली के तो है ही हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ जाएंगे वहाँ अपना ढूंढेंगे, लेकिन जो इनके सगे अपने हैं वहाँ कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाते। प्रयागराज बार बार जाते हैं, लेकिन अपने दादा की कब्र पर, मजार पर माथा टेकने कभी नहीं जाते। उनके दादा के जन्मदिन पर लोगों को ऐसी आशा है कि शायद राहुल गांधी आ जाएं। वैष्णो देवी गए हैं, अगर ये पारसी के पौत्र हैं तो वैष्णो देवी किस तरह से इन्हें आशीर्वाद दी होंगी पता नहीं, लेकिन उन्होंने क्योंकि हिंदू धर्म स्वीकार ही नहीं किया है, ऐसा घोषित नहीं किया है, और वो अगर हिंदू धर्म स्वीकार किए होंगे तो उस हिसाब से पूजा पाठ इन्हें करना चाहिए। ऐसा करते कभी दिखे नहीं है।
गणपति का समय चल रहा है तो इनके घर में गणपति आनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। बाकी सारे लोग करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो नवरात्रि, दशहरा, रामनवमी, दिवाली, ऐसा कुछ ये लोग विशिष्ट ढंग से मनाते हैं, ऐसा कभी कोई उदाहरण सामने नहीं आया। तो मतलब हाँ, छुट्टी मनाने ननिहाल चले जाते हैं, सही है, लेकिन दादा की मजार पर नहीं आते। इसका लोग दुख, इससे लोग दुखी हैं, मखौल उड़ाते हैं कि इनको पितृदोष है। पंडित लोग, ज्योतिषी लोग कहते हैं पितृदोष के कारण इनका भविष्य रुक गया है, ये आगे नहीं जा पा रहे हैं। मेनका गांधी आई हैं, सोनिया गांधी भी एक ही बार गई हैं, 10 साल पहले एक बार गए थे, इसके बाद कभी वहाँ नहीं गए हैं। तो अभी प्रयागराज की जनता उम्मीद कर रही है कि फिरोज खान की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, पितृदोष कम करने के लिए राहुल गांधी को एक बार फिरोज खान की मजार पर जरूर आना चाहिए। देखिए आते हैं कि नहीं, 2 दिन का मामला है, आते हैं अथवा नहीं आते, ये देखना होगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, और राष्ट्रवादी विचारधारा के हों तो नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके आप राष्ट्रवाद को प्रबल बनाने में मदद करें। धन्यवाद।